Let's learn journalism in one day. Hello everyone. Let's learn journalism in one day. So, first of all, let's get into the basics. What are the motives or objectives of journalism? Number 1, to inform. Number 2, to educate. Number 3, to aware. Now, let's get into the types of news. So basically, there are primarily two types of news. One is hard news and the other soft news. अब चलिए जानते हैं हार्ड न्यूज क्या होता है. हार्ड न्यूज इज बेसिकली, मान लीजिए जो एक नेशनल लेवल पे एक न्यूज इवेंट हो गया जिससे कि एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल क्वाइट ऑन अ नेशनल लेवल जिससे कि अफेक्ट होते हैं. मान लीजिए कोई एपिडेमिक हो गया या फिर नेशनल लेवल इलेक्शंस, उससे तो देश का हर कोई इफेक्ट होता है, तो वो हो गया हमारा हार्ड न्यूज. अब चलिए आगे बढ़ते हैं सॉफ्ट न्यूज. सॉफ्ट न्यूज क्या हो गया? मान लीजिए लोकल न्यूज़पेपर में कोई लोकल बाजार का कोई सेल, तो उससे क्या होगा, एक पूरी लोकेलिटी वहाँ पे जाएगी ना, तो ये हो गया सॉफ्ट न्यूज जो एक कम संख्या को अफेक्ट करता है. ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू नो सम एग्जांपल्स ऑफ हार्ड न्यूज फ्रॉम यू ऑल. टेल मी. सर या महाकुंभ स्टैम्पेड. नॉट क्वाइट. सर बहुत सारी कैजुअलिटीज थी सर. अरे तुम समझ नहीं रही हो. हाँ, यस, सीमा है तो भागी थी ना पाकिस्तान से. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं समझाता हूँ, सुनो. अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था, जर्नलिज्म के मोटिव क्या है? टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू अवेयर. अब सीमा हैदर के केस में क्या हुआ? वो पाकिस्तान से भाग गए, हम सब इन्फॉर्म हो गए, वो प्यार में पड़ गई, हम एजुकेट भी हो गए, और अवेयर कैसे हुए कि ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, उससे हम अवेयरनेस भी फैल गई. तो वो हो गया परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हार्ड न्यूज. ओके, अब कुछ और एग्जांपल दो यार हार्ड न्यूज के, बताओ. सर केआईटी में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था सर. नो, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट. ओके, यस. सर एक शो में ना एक यूट्यूबर कुछ तो बकवास कर गया पेरेंट्स के बारे में. ओह एग्जैक्टली, दैट्स राइट. अब देखो, उस शो में क्या हुआ था, जो बहुत सारे लोगों को एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लग गया. उसमें क्या हुआ? फिर से लेट्स गेट इनटू द जर्नलिज्म पार्ट. व्हाट वर द बेसिक्स? टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू अवेयर. अब इन्फॉर्म कैसे हो गए हम? सर रणवीर अपना बात बोला तो ये सब नहीं बोलना चाहिए ना, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन हुआ. एजुकेट कैसे हुए? सर ये इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है. दैट्स राइट. एंड व्हाट अबाउट अवेयरनेस? अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए. That's exactly right. So that's all about to inform, to educate, to aware. As a journalist, हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए? To hook the audience. और वो हम कैसे करेंगे? Sensational, spicy, hot news. ये सब भी तो लोगों को पसंद आता है. अब ये स्टैम्पीड वगैरह ये लोगों को इंटरेस्ट नहीं करता. और हमें क्या दिखाना चाहिए? जो लोगों को इंटरेस्ट करे. और लोगों को क्या इंटरेस्ट करता है? सेंसेशनलिज्म. तभी तो व्यूअरशिप बढ़ेगी. Always remember, we will show what people want to see, not what people need to see. In a developing story, we got to know that Varanasi's top hospital has been facing water supply shortages. No water for 10 days, the authorities failed to act. Also adding on, a third-year B.Tech Nepali student committed suicide, for which protests broke out in the campus, but the KIIT college ordered the Nepali students to vacate the campus. But, we've got more important topics to talk about. For example, how a comedy talent show can ruin a well-established Indian culture. You're watching Siddhi's Commentary Cafe. Before we get into the video, I would like to give you a disclaimer. This video is not about Samay Raina. It's about Indian journalism. किसी भी देश को खत्म करना हो तो सबसे इजी स्टेप है वहाँ के जर्नलिज्म को मार दो. जर्नलिस्ट को हड़प लो. Why? Because media is the voice of people. And that's why this is concerning, because it is the medium which bridges the gap between the throne and the public. और ये वो कैसे करती है ये आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझ आ ही गया होगा. By informing, educating and awareing. डिजिटल एज है और टीवी चैनल्स डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आ चुके हैं. मैंने खुद अपने पापा को देखा है, वो फेसबुक पे डिबेट्स देखते रहते हैं. डिबेट्स के क्लिपेट्स या फिर जो डिबेट्स हैं पूरे के पूरे वो. और कैसे डिबेट्स? मेरे पास है. अरे रिया
रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो नहीं मिले फर्जी जर्नलिस्ट 1 मिनट कम ना आजा नहीं बस यार एक बार दोबारा बोलिए सिन्हा शब्द एक बार दोबारा बोलिए सिन्हा शब्द एक बार दोबारा बोलिए ऐसे डिबेट्स में कई बार वॉयलेंस दिखा दिया जाता है, कई बार तो गाली दे देते हैं लोग। इनफैक्ट अभी जिस टाइम पे ये वीडियो शूट हो रहा है उस टाइम पे खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है विच इज ऑफ IIT बाबा कि उनको न्यूज रूम में लॉक कर दिया गया है। एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको, जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। अब ये वीडियो इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट TRP गेटिंग चैनल्स का है। जिस समय KIIT सुसाइड केस के बारे में ऑलरेडी इतना आउटरीच हो रहा है ऑन द सोशल मीडिया, उस समय इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट TRP गेटिंग चैनल इस मुद्दे पे फोकस कर रहा है कि आखिर IIT बाबा ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में इंडिया के खिलाफ भविष्यवाणी क्यों की, बिकॉज दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड नाउ यू नो व्हाई दिस चैनल इज the most highest ranking channel of India. Tell me, कितने न्यूज चैनल्स हैं अभी तक जिसने KIIT सुसाइड केस पे न्यूज कवर किया? पर अंबानी वेडिंग की न्यूज कवर करने के लिए रिपोर्टर्स 24/7 ऑन द स्पॉट थे, बिकॉज वाई नॉट। अब आप ये सोचिए कि क्या अंबानी के वेडिंग के टाइम कोई भी नेशनल इवेंट नहीं हो रहा होगा? ऑफ कोर्स हो रहा होगा, बट दैट्स नॉट मोर इम्पोर्टेंट। पूरे मीडिया चैनल्स में एविडेंटली इतना मिस इन्फॉर्मेशन का फ्लो है कि कई बार राइट न्यूज को भी बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फैक्ट चेक करने बैठे। अब इस मिस इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में एक बहुत कॉमन चीज है कि इस इन्फॉर्मेशन को काफी थ्रिलिंग और कैप्टिवेटिंग वे से पोर्ट्रे किया जाता है। नाउ दैट्स द नेक्स्ट स्टेप, सेंसेशनलाइजेशन। चेहरा नंबर 1 समय रैना, चेहरा नंबर 2 रणवीर इलाहाबादिया, चेहरा नंबर 3 मिनिमम 50 मर्डर तो किए होंगे भाई इन्होंने, वरना ऐसे थोड़ी दिखाएंगे। कौन सा आतंकवादी डकैतों वाला टेम्पलेट लगा दिया भाई इन पे। प्रॉब्लम जोक से थी या चेहरे से हो रही है? ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे ये कोई क्रिमिनल्स हैं। नाउ माई फॉर्मर जनरेशंस विल से कि सभ्यता के हनन करने वाला हर व्यक्ति क्रिमिनल ही है। ओके, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, पर क्या हमारे मीडिया चैनल्स में पुणे कार एक्सीडेंट केस को वैसे ही दिखाया जा रहा था जैसे इस केस को दिखाया जा रहा है? नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम। जर्नलिज्म अब एक प्रोडक्ट है और जर्नलिस्ट उस प्रोडक्ट को बेचने वाला है। आप उस प्रोडक्ट को जितना देखेंगे, जितना सुनेंगे और जितना पढ़ेंगे, वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बिकेगा। इस चीज को मैं बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल से समझाती हूँ कि सपोज करिए आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, बिल्कुल मेरे जैसे, और आपका कंटेंट ये है कि आप अपने वीडियो में 10 इंफॉर्मेशन देते हैं जनरल नॉलेज, पर आप एक स्टूडेंट भी हैं और आपकी यूनिवर्सिटी को मालूम है कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो वो आपको सामने से ऑफर करती है कि अगर आप अपने वीडियो में हमें फीचर करेंगे या हमारे से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन फीचर करेंगे तो हम आपको पे करेंगे। तो आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अब आप अपने 10 इंफॉर्मेशन में से 5, 2, 3 या 4 जितनी भी मर्जी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन रख देते हैं इन अ वेरी सबलिमिनल मैनर, पर आपकी ऑडियंस उस वीडियो को ऐसे देख रही है जैसे ये नॉर्मल जनरल न्यूज ही है। नाउ दैट्स पेड न्यूज। ऐसी ही कई खबरें पेड होती है जिसे आपको न्यूज के नाम पर परोसा जाता है। कोई आपको ये नहीं बताता कि ये स्पॉन्सर्ड न्यूज है। Somewhere in social media, you all heard about the case of Mukesh Chandragar, a true journalist. But how many of us talking about him? This case is grave of journalism. मुकेश चंद्राकर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे, पर कितने जर्नलिस्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारे देश में रेलवे, बैंकर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट होते हैं, पर एक जर्नलिस्ट के लिए प्रोटेस्ट कभी नहीं। और ऊपर से अगर आप एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं तो समझ जाइए कि आप सबसे ज्यादा अकेले हैं। टाइम पर जर्नलिस्ट को यूनाइटेड रहना चाहिए। उस टाइम पर नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस केस, विच इज कंसर्निंग। And that's why I say कि मीडिया में lack of innovation है। There is lack of innovation in our media channels. कोई भी ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं हो रहा है, कोई भी ज्यादा ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग ऑन अ ग्राउंड लेवल इशू नहीं हो रहा है। एक
अंडररेटेड कॉर्नर्ड एरिया को तभी देखा जाता है जब उसकी न्यूज कोई एक बड़ी चीज को इम्पैक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल संदेश खली, अगर संदेश खली की न्यूज इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होती तो शायद ही उसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाया जाता। अगर उसकी खबरें बाहर नहीं आती तो शायद ही कोई उसे रिपोर्ट कर रहा होता। एंड दैट्स वेयर लैक ऑफ इनोवेशन कम्स, क्योंकि पहले हमारे मीडिया चैनल शायद गांव-गांव जाके खबर उठा के लाते थे। वी यूज्ड टू फाइंड न्यूज, बट नाउ देयर्स नो इनोवेशन इन आवर न्यूज चैनल्स। और फिर आता है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। हमारे न्यूज चैनल्स में इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, जिसके वजह से न्यूज चैनल्स के प्रति काफी ज्यादा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आता है। डिफिकल्ट टू बी आउट ऑफ बायस, हर इंसान का कोई ना कोई बायस होता है, बट इतना एविडेंट, क्या ये जर्नलिज्म है? नोबडी इज क्वेश्चनिंग अबाउट दैट। क्या जर्नलिज्म सिर्फ एक कोर्स बन के रह गया है या सिर्फ एक डिग्री? आज हमें जर्नलिज्म ये सोच के बेचा जाता है कि कल के दिन आप अच्छे रीलर बन जाएंगे, आप कल के दिन इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, रातों रात फेमस हो जाएंगे। लेकिन क्या कोई हमें ये बताता है कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म करके तुम अच्छे जर्नलिस्ट बन जाओगे? आई एम अ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म स्टूडेंट, पर हम आपको एक बात गारंटी के साथ बता सकते हैं कि मेरे क्लास के 36 बच्चों में से 35 बच्चों को जर्नलिस्ट नहीं बनना है। मोस्टली मास कम्युनिकेशन कॉलेजेस का यही हाल होगा। क्या होगा उस देश का जिस देश में यूथ जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहते? बट इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नलिज्म खत्म होने जा रहा है। जर्नलिज्म इज नॉट गोइंग टू डाई, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे काफी सारे कंटेंट क्रिएशंस हो रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल नीतीश राजपूत, समदीश, जिनको यूथ बेसिकली क्रेडिबल मानती है। मेरे हर वीडियो के कंक्लूजन में ऑलमोस्ट एक ही बात निकल के आता है, दैट यू नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर वॉचिंग। आपके फीड पर क्या आ रहा है, आप किसको देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बट आज हम आपको एक नया टैगलाइन देते हैं, जो देखेगा इंडिया वही बनेगा इंडिया। और इसी के साथ बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, और अपने व्यूज ऑन द मीडिया, ऑन द इंडियन जर्नलिज्म कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ जल्द मिलते हैं सिद्धीज कमेंट्री कैफे पर। When I choose journalism, I always wanted to be the best ground reporter. I always said to my father, एक कलम से मैं सब बदल दूंगी, देखना आप। लेकिन अब उस कलम से ही सिर्फ और सिर्फ मैं झूठा कल बना रही हूँ। जब करता हूँ मैं रैप, कुछ लोग को होता जलन, कैसे ये हमसे ऊपर और हमें इसके चरण पे। भाई इतनी सॉफ्ट क्यों जा रहा है यार? वैसे जाना जिसे एंड्रॉर जाता है।